ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइट होती क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर जब पड़ती है तो एक सेंसेशन होता है जिससे कि हमें दिखता है, कोई भी चीज दिखती है। ठीक है, वो कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, ल्यूमिनस होती हैं जो कि हमें प्रकाश देती है, जैसे कि सूर्य है, ठीक, बल्ब है, ये सब क्या दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूमिनस वस्तु कहलाते हैं या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त कौन सी होती हैं, जो हमें रोशनी नहीं देती, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में नहीं देती, चंद्रमा की रोशनी तो रिफ्लेक्ट होकर आती है ना सूरज से। ये मेज कुर्सी वगैरह ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस या फिर अप्रदीप्त। प्रकाश के गुण बताए थे, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और लेकिन प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परिवर्तन होता है। ठीक है, जितनी भी चमकदार वस्तुएं होंगी उस पर प्रकाश टकरा के वापस आता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, प्रकाश निर्वात क्या होता है, वो जगह जहां कुछ ना हो, वैक्यूम, खाली बिल्कुल। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कुछ होते पारदर्शी माध्यम होते हैं जिनको प्रकाश पार कर जाता है, कुछ अपारदर्शी होते हैं जिनको पार नहीं कर पाता है। तो पारदर्शी होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते, जैसे वायु दिखती है, नहीं दिखती, क्योंकि प्रकाश को पार कर जाता है। वहीं अपारदर्शी माध्यम जैसे ब्लैक बोर्ड है, दीवार है, हम इंसान है, मेज कुर्सी कुछ भी ले लो, ये सब क्या है, अपारदर्शी है, जिसकी वजह से हमें देख पाते हैं हम लोग। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। ठीक, फिर हमने उसके पता किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। एक मिरर होता है, ठीक है, मिरर का एक तरफ शाइनी पोर्शन होता है, एक तरफ पॉलिश पोर्शन होता है। शाइनी पोर्शन पे अगर कोई रे डालते हैं, कोई भी किरण डालते हैं, तो वो जितने एंगल से पड़ेगी उसमें 3 पड़ती है, नॉर्मल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक इंसिडेंट रे, एक डाइवर्जेंट रे, होती कि नहीं होती है। एक रे को बोलते हैं आपतित किरण और दूसरी जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तित किरण, क्या नाम है, आपतित किरण और नॉर्मल रेस, जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे पड़ते हैं। ठीक है, और इनका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर बताया थे परावर्तन का नियम ये हो गए। ठीक है, अब आते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, यहीं पढ़ाना था, सॉरी गोलीय दर्पण पढ़ाना था, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताना था। ठीक है, कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके, मतलब कोई भी चिकना पृष्ठ है जिसमें कलई मतलब पॉलिश, कलई का मतलब क्या है, पीछे से पॉलिश करके परावर्तक बना दिया गया हो, उसे दर्पण कहलाता है। ठीक है, कोई भी कांच उठा लो, ठीक, उसके पीछे क्या करो, पॉलिश कर दो, हाईली पॉलिश, मतलब बहुत अच्छे से पॉलिश कर दी गई, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। दूसरी तरफ आपको अपना चेहरा या कोई भी चीज लगाओगे तो दिखने लगेगी। एक और कलई की गई कांच को समतल प्लेट, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक और कलई अगर लगाई गई है, एक और पॉलिश किया गया है, तो उसे समतल प्लेट या समतल दर्पण कहते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, कह रहे हैं वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, मतलब गोल होते हैं, कैसे होते हैं, सर्कुलर होंगे, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, कांच से हमने क्या किया, उनको गोल आकार में काट लिया, फिर पीछे से क्या किया, पॉलिश कर लिया, तो वो क्या बने, स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण। इनके एक तल पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लोहे की लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। ये दर्पण बनाने का विधि बता रहे हैं, जो हम लोग मिरर जो देखते हैं, घर में शीशा देखते हैं जिसमें चेहरा दिखता है, उसी का ये तरीका बता रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, इनके एक तरफ पर पारे मतलब मरकरी अथवा
चांदी की कलई, उसकी पॉलिश, मतलब सिल्वर प्लस मरकरी को मिला के एक पॉलिश बनाई जाती है। उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर लोहे की लाल ऑक्साइड, उसके ऊपर लोहे की तो क्या करा था इसमें, पहले तो आप मरकरी और चांदी दोनों को मिला के और लोहे की लाल ऑक्साइड का पेंट मिलाकर उसको पेंट किया जाता है, पीछे से पूरे अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ पॉलिश कर दिया और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में हम कोई भी चीज को देख सकते हैं। तो क्या है, परावर्तन होगा तभी देख पाएंगे, परावर्तन नहीं होगा तो आर पार हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, अपरावर्तन। ठीक है, अब लिखा है अवतल दर्पण क्या होता है। वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। क्या होता है, इस तरह का मतलब लिखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक, ये कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक, इधर पॉलिश होगी, ठीक, और यहां पे ये वाले इलाके में क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक, तो ये लिखा है वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है, ये उभरा हुआ तल है, इस पे कलाई होगी, पॉलिश होगी, तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। ये दबी सतह है, यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन होगा। इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण की बात आती है। वे गोली दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है, दबे तल पर कलई होगी। अब ये दबा तल कौन सा, ये वाला, ठीक, इस पे कलई होगी और यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक, यहां से परावर्तन होगा। गोली दर्पण में संबंधित कुछ परिभाषाएं, एक होता है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे मध्य बिंदु जो भी है, यहाँ पे जो भी होगा तो क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल ऑफ मिरर। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। गोली दर्पण कांच की जिस गोले का भाग होता है, तो गोली दर्पण है वो कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से प्रदर्शित करेंगे। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर एवं उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होगा और उत्तल दर्पण में उसकी जस्ट अपोजिट होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, जो गोली दर्पण है वो कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दिक्कत, अब मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र मतलब दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा ध्रुव को मिलाने, ध्रुव क्या था, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर और वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनको मिलाने में जो रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिलाती है। तो मैं ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, अक्ष मतलब एक्सिस। ठीक है, फिर अभिलंब। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली रेखा
गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंबित होती है, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रे। अब लिखा है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। गोली दर्पण का परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली जीवा की लंबाई व्यास की गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। जीवा एम ये जो देखो पूरा ऐसे होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पॉइंट से लेकर ये पूरे पॉइंट तक ये जो होती है इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। पूरा एक रास्ता है दर्पण का द्वारक, मतलब एंट्री यही से होती है ना, तो ये पूरा क्या है, दर्पण का द्वारक। फोकस तथा मुख्य फोकस। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, लिखा है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर की मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके समांतर, देखो ऐसे पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ये पड़ी है, यहां से कोई रे डाली है डॉट से, तो ये गई, ठीक, तो यही जो लिखा है इसमें गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जैसे मान लो यहां से वापस परावर्तित हो रही है, ठीक, यहां पे कहीं क्रॉस कर रही है, ठीक, तो ये जहां पे क्रॉस कर रहे हैं इसी को कहते हैं फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे देखो ये जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, जैसे हमने यहां से टॉर्च से रोशनी डाली, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण गई तो यहां से टकराएगी, टकरा के क्या हो, परावर्तित हुई, परावर्तित होके जब वो मेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष को जहां पे डिवाइड करेगी, जहां पे काटेगी, वही फोकस होता है। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में फोकस एफ पर मिलती हैं। जब कोई अवतल दर्पण होता है उसके बाद जो परावर्तन होता है तो वास्तव में किरणें कहां मिलती है, फोकस पे। जबकि उत्तल दर्पण में जब परावर्तन होता है तो बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती है, होती नहीं है, वो पार कर जाती है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु एफ के सामने तथा वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का क्या होगा, वास्तविक होगा, और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु एफ दर्पण के पीछे अथवा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, आभासी। इतना याद रखना है बस कि जो अवतल दर्पण में होता है वो वास्तविक होता है, रियल, और इसमें इमेजिनरी होता है उत्तल दर्पण में। ठीक, जो भी इमेज दिखती है वो इमेजिनरी होती है, असली में नहीं होती है। अब फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब ये दूरी यहां से, ये वाली दूरी और ये दूरी, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है, ठीक, अब लिखा दर्पण का फोकस बिंदु एफ, ध्रुव पी व वक्रता केंद्र सी के ठीक बीच में होता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो तो फोकस दूरी, फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फोकस दूरी निकालने का r/2, मान रेडियस दिया है तो रेडियस को कुछ डिवाइड कर दोगे तो फोकस दूरी निकल आएगी। ठीक है, और मानो रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अथवा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होगी। ठीक है, आज के हफ्ते कल पढ़ाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये स्फेरिकल मिरर्स आखिरकार इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है,